हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस शुरू कर रहे हैं सीबीएसई 2022 टर्म 1 एग्ज़ाम के लिए। तो ये है लेक्चर नंबर 1। इसमें हम देखेंगे मैट्रिक्स क्या होती है, उसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और फिर देखेंगे एड्रेस ऑफ एलिमेंट्स। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैट्रिक्स क्या होती है। तो हम मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखते हैं। मैट्रिक्स इज़ एन ऑर्डर rectangular array of number or function। और फंक्शन तो एक ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे होता है नंबर या फंक्शंस का। जैसे मान लीजिए हमारे पास है, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 जो मैट्रिक्स होती है हम उसको क्लोज ब्रैकेट्स में लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स, या हम दूसरे ब्रैकेट्स भी लिखा सकते हैं। तो जैसे ये है, इसमें ये एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में हमने लिखी है तो हम इसको एक मैट्रिक्स कहेंगे। ये आपको ज़्यादा तब समझ में आएगा जब हम इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जनरल रिप्रेजेंटेशन ही देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर फंक्शन होता है। तो रेक्टेंगुलर जो होता है तो इसमें रोज भी आएंगे और कॉलम भी आएंगे। तो मान लेते हैं लेट ए बी ए मैट्रिक्स with m rows and n columns। तो जो हमारी मैट्रिक्स होगी, तो हमने जो मैट्रिक्स मानी है वो हमने ए मानी है जिसमें m रोज हैं और n कॉलम्स हैं। तो हम उस मैट्रिक्स को जो लिखेंगे तो हम उसे लिखेंगे कुछ इस तरह से, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर A11। ए यहाँ पे 1 जो है, जो फर्स्ट वाला 1 है वो रो बता रहा है और जो सेकंड वाला है कॉलम बता रहा है। तो मतलब ये फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है। इसके बाद रो तो यही सेम रहेगी तो हम लिखेंगे A1, लेकिन कॉलम 2 A13। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास जो कॉलम्स हैं वो n है, तो हम लास्ट वाले इस एलिमेंट्स के लिए n लिखेंगे। उसके बाद हमने जो रोज़ देखी तो रोज़ हमारे पास 2 3, लास्ट वाली रो जो थी हमारे पास तो m रोज़ हैं तो हम इसको लिखेंगे AM1। इसी तरह से हम इसको कंप्लीट कर देंगे A2n, उसके बाद AM2 AM3 और AMN। तो ये जो A11 है ये हमें बता रहा है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। A12 जो हमें बता रहा है वो हमें बता रहा है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो जैसे कि ये वाली है तो हम इसको बोलेंगे R1, ये है हमारे पास R2। और जैसे ही हम नीचे जाते जाएंगे तो ये हमारे पास रोज़ जैसे हमने बताया है M है तो ये हमारे पास है RM। ठीक इसी प्रकार से हमारे पास ये है कॉलम नंबर 1, ये है कॉलम नंबर 2 और ये है हमारे पास कॉलम नंबर 3। और हमारे पास टोटल जो कॉलम है वो n है तो ये है हमारे पास CN। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स है A = 1 2 3 4 5 6, एग्जांपल के लिए लिया है। तो इसमें जो ये हमारे पास रो जो हैं, जो रो है हमारे पास वो है हमारे पास 2 रो। एक जो है ये है R1 जिसमें के एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2 3, और हमारे पास दूसरी रो है R2 जिसमें के एलिमेंट आ रहे हैं हमारे पास 4 5 6। इसी की बात करें तो हमारे पास जो C1 है मतलब कॉलम नंबर 1, उसमें हमारे पास एलिमेंट हैं 1 और 4। C2 के पास हमारे पास एलिमेंट है 2 और 5 और C3 के लिए हमारे पास एलिमेंट हैं 3 और 6। और हम जनरल रिप्रेजेंटेशन में देखें तो हम यहाँ पे जैसे हमारे पास m रोज़ थी और n कॉलम्स थी, तो हम जब ये मैट्रिक्स के बाहर हम m क्रॉस n लिखेंगे तो इसमें हमारे पास जो m जो है वो रोज़ बताता है और n जो है वो कॉलम बताता है। तो इसमें हमारे पास 2 रोज़ हैं तो हम लिखेंगे 2 क्रॉस, ये हमारे पास कॉलम 3 है C1 C2 C3 तो हम लिखेंगे 2 क्रॉस 3। तो ये m क्रॉस n होता है, इसी को हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमें बताता है, जैसे ये है हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये है m क्रॉस n, जो कि हमें बताता है नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स।
जैसे हम ये मैट्रिक्स लिखें ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 9, तो हमारे पास यहाँ पे जो रो हैं वो है हमारे पास 2, तो हम लिखेंगे 2, और हमारे पास कॉलम जो है वो है हमारे पास 3, तो हम लिखेंगे 2 क्रॉस 3। तो हमने सबसे पहले देखा कि मैट्रिक्स जो होती है, मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर और फंक्शन। जैसे ये मैंने आपको बताया कि ये हम इसको क्लोज्ड ब्रैकेट में लिखते हैं, चाहे ये स्क्वायर ब्रैकेट हो या सिंपल ब्रैकेट हो, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 5 3 4 6, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी गलत नहीं होगा। लेकिन ज़्यादातर बुक्स में जो हमें दिया रहता है वो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स दिए रहते हैं, तो इसलिए हम मोस्ट कॉमनली जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि जनरल रिप्रेजेंटेशन जो होती है उसमें हमने देखा कि अगर मैट्रिक्स के पास m रोज़ है और n कॉलम्स हैं, तो जो A11 A12 A13, तो इसमें जो A11 है ये बता रहा है कि ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। ये बता रहा है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। ये बता रहा है A13 बता रहा है कि ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। इसी प्रकार से हमें A22 बता रहा है कि ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। इसी तरह से A31 हमें बता रहा है कि ये थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। तो ये जो हमारे पास हम इसको अगर ऐसे लिखें कि AIJ, तो इसमें I जो है वो हमें रो के बारे में बताता है और J जो है हमारे पास वो हमें कॉलम के बारे में बताता है। उसके बाद हमने देखा कि मैट्रिक्स के जब ख़त्म स्क्वायर ब्रैकेट के बाद हम नीचे m क्रॉस n लिखते हैं, जो कि होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जो कि हमें बताता है कि नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है उसमें और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास 2 रो हैं, तो हमने 2 × 3 और 3 यहाँ पे कॉलम है, तो इसलिए हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो लिखा वो हमने लिखा 2 क्रॉस 3। तो अब देखते हैं हम जो हमारे पास एलिमेंट, जो हमारे पास फंक्शन होते हैं मैट्रिक्स में, उन्हें हम कहते हैं एलिमेंट्स। तो लिखिए नंबर्स और फंक्शंस इन अ मैट्रिक्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स और एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स, हम इनको एंट्रीज भी कहते हैं। जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होते हैं मैट्रिक्स के, वो हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ इंटू नंबर ऑफ़ कॉलम्स के बराबर होते हैं। जैसे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ रोज़ इंटू नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो एग्जांपल लेते हैं एक हमारे पास, जैसे ये हमारे पास 1 2 3 4 5 7 8 10 11 3 4 7, तो इसमें हमारे पास 3 रो है। जैसे ये R1 है, ये R2 है, ये हमारे पास R3 है, तो हम लिखेंगे 3 क्रॉस। तो हमने कॉलम देखे तो हमारे पास ये C1 है, ये C2, ये C3, ये C4, तो हमारे पास जो कॉलम है वो 4 हैं। तो इसमें अगर हम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स देखें तो वो हमारे पास 3 क्रॉस 4 के इक्वल हैं, जो कि हमारे पास हैं 12। तो देखते हैं क्या इसमें 12 हैं। जैसे ये 1, ये सेकंड एलिमेंट, ये थर्ड एलिमेंट, ये फोर्थ, 5th 6th 7th 8th 9th 10 11 12, तो हमारे पास 12 एलिमेंट हैं, जो कि हमारे पास आएंगे नंबर ऑफ़ रोज़ इंटू नंबर ऑफ़ कॉलम्स की मदद से। अब हम देखते हैं एड्रेस ऑफ़ एलिमेंट क्या होता है। तो देखते हैं एड्रेस ऑफ़ एलिमेंट। तो एड्रेस ऑफ़ एलिमेंट, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 1 2 3 4, जो कि है 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। तो इसमें जो एड्रेस बताएगा, जैसे अगर हमने देखना है कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट है वो हमने देखना है, तो हम लिखेंगे AIJ ही हमें एड्रेस बताता है, जिसमें I जो है वो हमें रो बताता है और J जो है वो कॉलम बताता है। तो जैसे अगर हमने देखना है कि सेकंड रो थर्ड कॉलम, जैसे हमारे पास है A23, हमने बताना है कितना है, या फिर बताना है A11 कितना है, और हमें बताना है कि A22 कितना है। तो A23 हमें बताएगा सेकंड रो, तो ये है हमारे पास R1, ये है हमारे पास R2, तो ये है हमारे पास सेकंड रो और थर्ड कॉलम, तो ये है हमारे पास C1, ये है हमारे पास C2, लेकिन C3 हमारे पास है ही नहीं, तो हम लिखेंगे एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। अब हम देखते हैं A11 हमें बता रहा है
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हमारे पास फर्स्ट रो है और ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम है, तो इसका जो एलिमेंट है वो है हमारे पास 1, तो हम इसकी जगह लिखेंगे 1। अब A22 हमें बता रहा है सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये हमारे पास 4, तो हम इसकी जगह लिखेंगे 4। तो एड्रेस ऑफ एलिमेंट जो है वो हमें AIJ, जिसमें I जो हमें रो बताता है और J हमें कॉलम बताता है, इसकी मदद से हम निकाल सकते हैं। और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हमने मैट्रिक्स देखा कि वो होते हैं नंबर ऑफ़ रोज इंटू नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें या फिर एक बार वीडियो को दोबारा देखें। तब तक के लिए रिवाइज़ करें। थैंक यू।